नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य लाइव। लोकनायक जयप्रकाश की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा। साथ ही उनके साथ मुजफ्फरपुर के मशहूर बिजनेसमैन संजीव शर्मा भी मौजूद रहे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। श्री शर्मा ने कहा कि देश की आजादी का जिक्र होने पर जिस तरह सबसे पहले प्रमुखता से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र होता है, उसी तरह देश की दूसरी आजादी का सबसे बड़ा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है। दूसरी आजादी यानी देश में पूर्व मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल का खात्मा और लोकतंत्र की बहाली। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया जीवन देने वाले जयप्रकाश यानी जेपी का जन्म आज के दिन 1902 में हुआ था। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है और जयंती को मनाने के लिए हम सभी एक्टिव लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपने धरोहर को, अपने अभिभावक को हम लोग याद कर रहे हैं। ये जयप्रकाश जी हैं जिन्होंने अपने जीवन के 76 साल में विभिन्न तरह के आंदोलनों को जन्म दिया। इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था, बहुत चर्चित थे इस नाम से। लोक मतलब जनता, नायक मतलब नेता, और कहीं ना कहीं इसी से निकली हुई एक सोच है जनता दल की, जो इन्होंने जिसको एक नया जन्म दिया। आपको शायद जानकारी होगी कि जेपी बाबू की एक बहुत बड़ा योगदान क्विट इंडिया मूवमेंट में रहा है। उन्होंने हमेशा से स्वदेशी अपनाने के लिए सबों को आग्रह किया है और ये आंदोलन कितना सफल हुआ था इसको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। आज भी हम उसी मुकाम पर हैं जहां हमें स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री भी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं। मुझे मुजफ्फरपुर, बिहार और अपने देश की जनता से भी आग्रह करना है कि स्वदेशी के ऊपर निर्भर हों। आप सबों को मालूम है कि कोरोना काल में व्यापार बहुत बुरी तरीके से, मतलब समझिए तो तबाह हो रहा इस 2 साल में। उसके बाद वर्षा से पुनः व्यापारी वर्ग दुखी रहा, व्यापार चौपट रहा। मैं इस मंच के माध्यम से समस्त जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम इस दुर्गा पूजा, दिवाली में लोकल परचेज करें, सारा लोकली सामान खरीदें, जिससे कि हमारे व्यापारी बंधुओं को कुछ राहत मिले, उनके व्यापार में विकास हो। धन्यवाद। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौजूद एक छोटे से गांव सिताबदियारा में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद पटना में उनका 7वीं कक्षा में एडमिशन कराया गया। बताया तो यह भी जाता है कि वह पढ़ाई के दौरान ही गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। साथ ही वह स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते थे। वह हाथ से बना कुर्ता धोती पहनते थे। आज हम लोग जयप्रकाश जी के जन्म जयंती के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी श्री संजीव शर्मा जी के नेतृत्व में माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। जयप्रकाश जी की पहचान दुनिया में बनी रहेगी। जब जब सत्ता बौराएगी, जब जब सत्ता अंकुश से बाहर निकलेगी, जब जब जनता की आवाज़ कुचली जाएगी, उस समय जयप्रकाश पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में याद किए। हम भी जयप्रकाश जी को इसीलिए याद करते हैं कि हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में जिस लोकतंत्र को 19 इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस की सरकार श्रीमती गांधी के द्वारा कुचला गया था, वो नौबत फिर से भारतवर्ष में नहीं आए,
इसीलिए हम जयप्रकाश को याद करते हैं। हम जयप्रकाश को इसके लिए नहीं याद करते हैं कि उससे कुछ उनको ऊंचाई प्राप्त होती है, उनको तो ऊंचाई प्राप्त है ही। हम अपने को बचाने के लिए इस लोकतंत्र में अपनी बात हम मजबूती के साथ रख सकें, इसके लिए हम जयप्रकाश जी को याद करते हैं। और आने वाला दिन, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक भारतवर्ष रहेगा, जयप्रकाश को लोग याद करते रहेंगे। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, संयोजक भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट।